भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मुद्दा है वो है चुनावी मुद्दा यूपी का। यूपी में सहारनपुर में जिस तरह से अपार भीड़ इकट्ठा हुई है अमित शाह के जाने के बाद, उससे काफी उत्साहित होके ये आज पहुंचे हैं देवबंद में। लेकिन देवबंद की कहानी क्या हुई कि अमित शाह 10 मिनट प्रचार करने के बाद भी वहां से उनको निकलना पड़ा, जबकि काफी वहां पर भीड़ इकट्ठी थी और ये समझा जा रहा था कि जो भी हिंदू जन समूह है वहाँ उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुआ है। लेकिन इस बीच हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी, जो पेशे से डॉक्टर तो हैं ही, साथ ही ये पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। तो इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह को देवबंद 10 मिनट के बाद ही क्यों छोड़ना पड़ा। तो डॉक्टर साहब, हमारे शो में स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अमित शाह का यूपी यात्रा यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी के नेता प्रचार कर रहे हैं और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देवबंद पहुंचे, तो यहाँ किस तरह से पहुंचे और क्या ऐसी चीजें रही कि उनको तुरंत वहां से आना पड़ा? क्या सूचना है आपके पास? देखिए, ऐसा है कि देवबंद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है उत्तर प्रदेश की। सहारनपुर की ये विधानसभा है, क्योंकि यह ये जो मुस्लिम जो इनकी स्कॉलरशिप का ये एक गढ़ है, दारुल उलूम का ये एक गढ़ है और देवबंदी विचारधारा का ये स्रोत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है और यहाँ से पिछली बार भी बीजेपी के प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज की थी, क्योंकि इस विधानसभा में करीब 60% हिंदू है और 40% करीब मुस्लिम है। तो इसमें ये जो एक सीट है, ये देखा गया है कि इसके जो पिछले रिकॉर्ड भी कि ये सीट आसपास की सहारनपुर की जो सारी सीट है उनको प्रभावित करती है। जी जी। वहाँ पे अगर जिस पार्टी के कैंडिडेट का वहाँ पे प्रभाव होता है तो उसका दूसरी जगह भी प्रभाव होता है। तो इसीलिए अमित शाह जी ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना कि भाई यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन करना है। उन्होंने डोर टू करीब वो 12 बजे के बाद 12:30 बजे के करीब वहाँ पर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन उनका शुरू हुआ और उसमें बहुत भीड़ आ गई, काफ़ी भीड़ आ गई थी। नहीं, कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से जो भीड़ की आप बात कर रहे हैं, कहा जा रहा था कि कोरोना की वजह से या फिर कोविड उसका प्रोटोकॉल था उसकी वजह से इसको स्थगित करना पड़ा। लेकिन आपके पास कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन? हाँ, तो वही मैं बताने जा रहा था। तो उसमें ऐसा हुआ, जो अभी हमें कुछ सूत्रों से, मैंने वहाँ के कुछ लोगों से बातचीत भी की, उससे जो मेरे को जानकारी मिली कि उनकी जो डोर टू डोर कैंपेन करने वाली जो भीड़ थी उसमें बीजेपी समर्थक तो थे ही, लेकिन कुछ उसमें असामाजिक तत्व शामिल हो गए थे और ये सूचना दी गई, अमित शाह जी के लोगों को ये सूचना मिली कि भाई इसकी वजह से जो असामाजिक तत्व आ गए हैं कि अमित शाह जी के लिए भी कोई खतरा हो सकता है। इसलिए जो सिक्योरिटी के लोगों ने उनको तुरंत एडवाइस किया कि भाई वो तुरंत इस डोर टू डोर कैंपेन को ख़त्म करें। तुरंत उनकी वहाँ पे गाड़ी वगैरह मंगाई गई और वो वहाँ से डोर टू डोर कैंपेन छोड़कर चले गए। नहीं, चुनावी समीकरण अगर देखा जाए, देवबंद में चुनावी समीकरण को देखा जाए, आपने सही कहा कि 60% SC ST जो भी हम लोगों ने बंटवारा किया है, कैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब से अलग शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट है और फिर सवर्ण है और फिर इसके बाद जाटलैंड है, सारे वहाँ पे बहुत सारी जातियाँ हैं। इसके बाद जो 60-40 का परसेंट है, तो 60% हिंदू पे 40% मुस्लिम वहाँ पे भारी पड़ता है। क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा होता है ना, वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पे जो है थोड़ा सा पोलराइजेशन होता है वोट्स का। इसीलिए आप देखिए, इस बार भी तीनों जो है हिंदू कैंडिडेट खड़े किए हैं। जो पहले जब भी मुसलमान कैंडिडेट खड़े होते थे तो पोलराइजेशन होता है, लेकिन अभी भी क्या पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पोलराइजेशन हो जाता है। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है या BSP पार्टी है, समाजवादी पार्टी को भी देखिए, जो वहाँ पे लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी भी एक तरह से नमाजवादी पार्टी है। मतलब समाजवादी पार्टी में जो शासन चलता है उस पे मुसलमानों का काफ़ी कुछ अधिकार रहता है। लेकिन नवाजवादी का खेल तो बिगाड़ रहे हैं आपके ओवैसी साहब, क्योंकि वहाँ पे जो मदनी परिवार है जो काफ़ी पावरफुल है और उनकी फतवा मानी जाती है, जो वो कहते हैं वहाँ पे वो बिल्कुल धरातल तक पहुँचती है।
तो मदनी परिवार के जो अपने मौलाना महमूद मदनी हैं, उनके पोते हैं, वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं ओवैसी की पार्टी से। तो वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ट्राइएंगल, कम से कम ट्राइएंगल तो बन ही रहा है वहाँ पे। बीजेपी का हो गया, सपा का हो गया, सपा और आरएलडी का समीकरण हो गया, और फिर यहाँ पे ओवैसी का हो गया। जबकि बीजेपी का ऑलरेडी वहाँ पे जो कैंडिडेट रहा है ब्रजेश सिंह रावत, तो ब्रजेश सिंह को इस बार भी बीजेपी ने रिपीट किया है। और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी सपा ने भी वहाँ पे हिंदू कैंडिडेट दिया है। तो इस पे आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, वो इसीलिए लोगों ने हिंदू कैंडिडेट दिया है कि भाई वो ये सोचते हैं कि सपा सोचती है कि भाई मुसलमानों की वोट तो मुझे मिल ही रही है, लेकिन हिंदुओं की वोट में हिंदू कैंडिडेट खड़ा करूं तो हिंदुओं की वोट मुझे मिल जाएगी। इसी तरह से यानी कि अगर हम जनेऊ पहन ले, टोपी लगा ले, तो हिंदू आकर्षित हो जाएंगे। सोचना उनका यही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पिछली बार भी ऐसा नहीं हुआ, इस बार इनको लगता है शायद ऐसा हो, लेकिन इस बार भी जो वहाँ लोगों से जो बातचीत करने पे जो पता चला है कि शायद वहाँ इस बार भी जो हिंदुओं की जो अधिकतर वोटें हैं, जैसे पिछली बार भी जो ब्रजेश सिंह थे उनको करीब 43% वोट मिले थे, 43% वोट मिले थे। इस बार भी मुझे लगता है कि उनका जो वोट परसेंटेज, जिस तरह की भीड़ आई थी और जिस तरह की वहाँ से खबरें मिल रही हैं, उस हिसाब से तो ऐसे ही लगता है। क्योंकि इस बार मुसलमानों की वोट देखिए सपा में बटेगी, बीएसपी भी खड़ा है, कांग्रेस ने भी वहाँ से खड़ा किया, ओवैसी ने भी खड़ा किया। और जो ओवैसी साहब के या कांग्रेस के जो बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो भी काफ़ी प्रभावी हैं, तो वो जरूर मुस्लिम वोट में सेंध लगाएंगे। लेकिन एक सवाल रह गया है कि अमित शाह जो खुद ही इतने पावरफुल है, पूरे देश के होम मिनिस्टर हैं, और उनकी सुरक्षा में सेंध लगे या उनको किसी तरह से थ्रेट मिल जाए, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, ऐसा होता है देखिए, जब भी कभी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की जब भी कभी सभा होती है तो जो भीड़ होती है, अब देखिए आप देखा होगा इतनी भीड़ चलती है साथ में, तो उस भीड़ के अंदर जो सिक्योरिटी के लोग हैं ना वो भी रहते हैं सादा कपड़ों में, इधर उधर, वो सारी निगरानी करते रहते हैं। उनका काम यही होता है कि कोई असामाजिक तत्व है या कोई ऐसा तत्व तो इस भीड़ में नहीं है, तो उस भीड़ को कुछ काबू में किया जाए या उस भीड़ की तुरंत ही इंफॉर्मेशन दी जाए। तो इसमें जो लोग थे, जो हमें कुछ सूत्रों से जो खबर मिली है कि उनको ये लगा कि असामाजिक तत्व काफ़ी अधिक संख्या में उसमें घुस आए थे, तो ये उनको डर था कि कोई वहाँ पे ऐसा कोई कांड ना हो जाए जिससे अनावश्यक अमित शाह जी को ना नुकसान हो, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो इससे थोड़ा सा बदनामी सरकार की भी होती है। तो इसलिए अमित शाह जी को ये कहा गया कि भाई आप जो है अभी इसको डोर टू डोर कैंपेन को छोड़ दीजिए। चलिए, इस शो में इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।